घरेलू बाजार में आज सोने की चमक कुछ फीकी पड़ गई। लगभग 2,000 रुपए की जोरदार गिरावट के साथ सोना फिसल कर आ गया है 95,500 के करीब। ग्लोबल मार्केट में भी सोने की चाल कुछ ढीली पड़ती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से करते हैं बात। मृत्युंजय, बस कुछ 24 घंटे पहले तो यही इंतजार था कि एमसीएक्स पर कब 1 लाख का भाव पार करेगा, लेकिन अचानक से आई गिरावट, क्यों? बिल्कुल। और देखिए, कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद दाम गिरने शुरू हुए हैं और कल के रिकॉर्ड हाई से अब तक मतलब आप ये मानकर चलिए कि इंडियन मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड का भाव करीब 3,500 रुपए कम हो गया है। तो जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कल अगर आपने गोल्ड खरीदा होता और कल अगर आपने नहीं खरीदा होता और आज खरीद रहे हैं तो आपको कल के मुकाबले आज 3,500 रुपए कम के भाव पर गोल्ड मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में कल के ऑल टाइम हाई से करीब $250 की गिरावट आई है गोल्ड में। क्योंकि एक तरफा बहुत बड़ी तेजी थी, तो उस तेजी के बाद मार्केट में एक मामूली करेक्शन आप कह सकते हैं इस पर, क्योंकि तेजी बहुत ज्यादा आई थी। 3 बड़ी वजह है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा सा कमजोर किया है। सबसे पहली वजह है कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह संकेत। मृत्युंजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर बयान दे रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। यात्रा अपने आप में एक कहानी है, कहानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक, जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है, कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं। आइए अब एक बार फिर से वापस लौटते हैं। मृत्युंजय, आप सोने पर अपडेट दे रहे थे। अब सवाल ये भी साथ में जुड़ जाता है कि अभी क्या ये गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बनता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और एक बार आपको फिर से हम बता दें कि कल के रिकॉर्ड हाई से इंडियन मार्केट में करीब 3,500 रुपए गोल्ड के दाम कम हुए हैं और ग्लोबल मार्केट में करीब $250 की गिरावट आई है गोल्ड की कीमतों में। 3 बड़ी वजह जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को थोड़ा सा कमजोर किया है। पहली बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह उम्मीद जताई है कि चीन के साथ जो तनाव के हालात बने हैं टैरिफ को लेकर, ये हम जल्द सुलझा सकते हैं। ये संकेत बहुत बड़ा सिग्नल है मार्केट के लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति और फेड चेयरमैन के बीच जो बहुत बड़ा टेंशन का माहौल बना था, वो टेंशन ईज हुआ है, कम हुआ है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह संकेत दिए हैं कि उनका फेड चेयरमैन को फायर करने का कोई इरादा नहीं है। तो ये 2 बड़ी बात हो गई। इन दोनों बड़ी बातों का बड़ा इंपैक्ट आया डॉलर के इंडेक्स के ऊपर और डॉलर का इंडेक्स लगातार गिरावट का शिकार था। कल एक रिकवरी आई, करीब 0.25% ऊपर हुआ डॉलर इंडेक्स, तो उसका भी इंपैक्ट हमने गोल्ड पर देखा। तो ये 3 बड़े डेवलपमेंट हुए कल, जिसका इंपैक्ट हमने गोल्ड की कीमतों पर देखा है। गिरावट आई है। अब जहां तक आपका दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये गिरावट अभी गहराएगी, ये देखना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बहुत लंबी और बड़ी तेजी आई है। इसी साल दाम करीब 30% बढ़ गए हैं गोल्ड के। तो हो सकता है कि ये करेक्शन थोड़ा और गहराए और अगर चीन ने इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, अगर चीन ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला और चीन ने भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल दिया, तो ये करेक्शन, ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपको एक शार्प फॉल, तेज गिरावट गोल्ड की कीमतों में दिखे और उसके बाद का लेवल कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दाम यहां पर कुछ कम होंगे, बशर्ते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ वार के फ्रंट पर कुछ फिर से खराब खबर ना आ जाए जिससे कीमतें बढ़ जाए। जी बिल्कुल, तो ये रही गोल्ड पर ताजा जानकारी और अपडेट। मृत्युंजय, धन्यवाद इस बातचीत के लिए।